क्या तो ये जी हमारा नया टायर इन्फ्लेटर है, ट्विन टर्बो, सुपर पावर और बढ़ जाएगी। हाँ, पावर बहुत ज्यादा। गाड़ी की आवाज में भी चेंजेस आएंगे। थोड़ी बेसिक सी आवाज हो जाएगी। ओके, इसके बाद भाई अब दिल से बता दो गाड़ी बढ़िया लग रही नहीं लग रही, और बेकार लग रही है बेकार बताना, जेन्युइन रिव्यू। मुझे क्या लग रहा है जेन्युइनली कि मैं बहुत स्पीड ट्रिप कर रहा था लास्ट ईयर ना, लास्ट टू लास्ट ईयर हमने मुझे ट्राई किया था। मुझे ऐसे ही बंदों के साथ जाना है जो फंसवा दे कहीं। बैटरी का यूज कर रहा सिर्फ 6 वॉट। जो हमारा फ्रिज है एक्सटर्नल वाला वो भी 30-32 वॉट पे चलता है गाड़ी की ना, लेकिन सब सेफ है। ओ भाई लड़की गिरी है भाई, वो लड़का भी। हाँ ये लड़का भी थोड़ा लंगड़ा के चल रहा है ना। नॉर्मल ड्राइव मोड पे है, स्पोर्ट्स पे नहीं है ये देखो, लेकिन फील स्पोर्ट्स वाला आ रहा है। मतलब गाड़ी में पावर बढ़ चुकी है। हम अपनी हाईलैक्स को करवा रहे हैं ट्यून। टोनी बाजी आ रहे हैं, टोनी बाजी से बात हुई थी यार, ये कहाँ से बंद होगा टी। तो जी आज दिन की शुरुआत तगड़े जाम के साथ, दूर तक जाम लगा हुआ, दूर तक। और यहाँ पर गौरव भाई का फोन आ रहा है। घड़ी में क्यों नहीं बज रहा भाई, फोन में तो बज रहा है। सो जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। वैसे गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो रहा है। और आज का व्लॉग इसलिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं क्योंकि पीछे वाला व्लॉग छोटा रह गया था, फिर दिन में हमने आधा शूट करा, यहीं पर इसी जाम में एंड कर दिया। नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। अभी का सीन ऐसा है, हम लोग जा रहे हैं सुल्ली भाई के वहाँ, एक मीटिंग है। कौन कौन जा रहा है कैंपिंग करने के लिए, कहाँ जा रहे हैं ये वहीं जाके बताता हूँ। देखो 2 प्लान बन रहे हैं, या तो विंटर लद्दाख या विंटर स्पीति, क्योंकि बर्फ अभी वहीं मिलने वाली है। तो दोनों में से एक जगह जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं वहीं जाके डिसाइड करते हैं। और एक हमारा एयर पंप आ रहा है डबल पिस्टन वाला, महंगे वाला, देखने में महंगा है वाला, अच्छा, क्योंकि ऐसे एल्टीट्यूड में ना ये छोटे मोटे पंप चलते नहीं है। माइनस टेम्परेचर में ये फूक जाते हैं, चलने बंद हो जाते हैं, बैटरी डेड हो जाती है। तो हमें चाहिए था हैवी, तो वो मंगाया। दूसरी चीज हम अपनी हाईलैक्स को करवा रहे हैं ट्यून। टोनी बाजी आ रहे हैं, टोनी बाजी से बात हुई थी यार, ये कहाँ से बंद होगा टी जम में तो ये टी करता रहेगा। मैंने कर दिया ना, साइड में बटन है ना। अच्छा, अब कोई टी कुछ नहीं करेगा, सेंसर तो दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा। अच्छा, अब सब बंद। ये उसके लिए होता है जो नई नई गाड़ी सीख रहा होता है, अपने को तो आती है तो टीटी की जरूरत ही नहीं है। और हाँ, टोनी पाजी से बात हुई थी। पहले हम गाड़ी उनके वहाँ लेके जा रहे थे, लेकिन किसी कारण वो बिजी हो गए थे, कल लेके जानी थी। तो उन्होंने बोला, आज मैंने उनको बोला मेरे पास टाइम नहीं है, तो उन्होंने बोला जहाँ तू जा रहा है ना, तेरी मीटिंग है, मतलब मेरी मीटिंग है वहाँ पर, तो कह रहा मैं वहीं पर आ जाऊँगा। मतलब यार इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। मतलब भाईदारी हो ना ऐसी हो कि एक काम वहाँ नहीं हुआ तो पाजी हमारे पास आ रहे करने के लिए, मतलब अच्छा लगा सुन के। तो मैंने उनको सुल्ली भाई की लोकेशन भेज दी है, वहीं आएंगे। 2 घंटे में अपनी हाईलैक्स भी ट्यून हो जाएगी। भूसा काम करा के अच्छा लगा, इसलिए हम इसको भी करवा रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस आ गया ना। पहले मेरे को लगा था आज तक मैंने कोई चीज ट्यून नहीं करवाई, कोई गाड़ी कोई बाइक नहीं, भूसा पहले करवाई, उसको करवा के एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ काम बढ़िया हुआ है, अच्छा हुआ है। तो हमने सोचा अपनी हाईलैक्स भी करवा लेते हैं। तो वहीं जा रहे मीटिंग के लिए। बाकी पीछे सामान एकदम फुल है। और गौरव भाई अपने को मिलेंगे धोला कुआं मोतीबाग गुरुद्वारे के सामने, उनको बिठाएंगे और पहुंच जाएंगे। बस इतना ही है, जाम में फंसे हैं। जब कहीं आपको टाइम से पहुंचना होता है ना, वो देखो गाड़ी के रिएक्शन बढ़िया आते हैं, वो देख रहे हो। कोई भी निकल, भाई का इसका स्टैंड लगा हुआ है बाइक पे, तो ना उसको बता देते, चलो अपना भी पता लग जाएगा। जब भी कहीं जल्दी पहुंचना होता है जाम मिलता ही मिलता है। तो गौरव भाई का मैसेज आ चुका है, वो पहुंच चुके हैं। यहाँ से 5 मिनट का रास्ता रह गया, पहुंच जाएंगे एग्जैक्ट 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। फ्यूचर गाड़ी जा रहा है, फ्यूचर गाड़ी जा रहा है हमारा वेलफायर। हाँ सही बात है। क्या बात है, एक साथ 3 फ्लैग दिख रहे हैं सारे जहां से। अच्छा हिंदुस्तान हमारा 1 2 3, ये नज़ारा बढ़िया लगता है। तीनों फ्लैग साथ में दिखते हैं ना, और तीनों लहरा रहे हैं, बढ़िया हवा चल रही है बाहर। ओ वो रहे गौरव भाई, डीजल भी डलवाना, पहले इनको बिठा लेते हैं। ये भाई डरते नहीं है बिल्कुल भी, पता है ना, ब्रेक लगा देंगे। मेरे को लगा था थोड़ा तो डरोगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डिस्कशन करते हुए जाएंगे ना। मेरे को लगा थोड़ा तो डरोगे। सही लग रही है गाड़ी, बम्पर सही लग रहा है ना, मस्त लग रहा है ना, एक मजेदार। बिल्कुल। जस्ट नीड सम सपोर्ट फ्रॉम कैमेल टू हेल्प अस विद दिस वन।
तो जी अभी गौरव भाई से डिस्कशन चल रहा था कि उनकी गाड़ी कहाँ है। गौरव भाई ऐसा क्या करा है गाड़ी में जो वापस ही नहीं मिल रही? मैंने एक्चुअली थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन के लिए दी है गाड़ी। ओके, जो जितने सारे पार्ट है वो सारे वो करा दिए ब्लैक, हाँ, डी क्रोम करने के लिए। कितना दिन हो गए दिए? एक हफ्ता तो हो गया, 10 दिन से ऊपर 10 दिन से ऊपर हो गए हैं। तो देंगे भी गाड़ी, कहीं ये ना हो कि जिस दिन टूर पे जा रहे हो उस दिन आपको दिन में गाड़ी नहीं मिल रही और रात में जा रहे हो। वैसे आज मिलनी थी, आज कॉल किया था आपने उनको? हाँ, क्या कह रहे हैं वो? कल आज गाड़ी रेडी हो जाएगी हाँ, हाँ। और रूफटॉप टेंट वापस इंस्टॉल करना है तो वो कल होगा। ओके, तो बोला आज शाम को ही दे दें। कोशिश चल रही है, बात चल रही है, देखते हैं क्या होगा। हाँ, अगर आज शाम को दे देंगे तो हम आपके साथ चल लेंगे, वहाँ से उठा लेंगे गाड़ी अगर देते हैं तो। बाकी डिस्कशन चल रहा है किस दिन निकलना है, और पहले 1 दिन या 2 दिन हम बॉडी एक्लेमेटाइज करेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। और बर्फ, आपने कभी करी है बर्फ पे कैंपिंग? करी है? कब करी है? लास्ट टाइम की थी। मतलब तगड़ी वाली बर्फ में या वैसी वो साइड में पड़ी हुई है वैसी वाली में? हाँ, मतलब कैंपिंग तो बर्फ है, जब कैंपिंग कर रहे थे तो बर्फ नहीं पड़ रही थी। ओके, बट मतलब उससे जस्ट पहले यही बर्फ में थे हम लोग और फिर लैंडस्लाइड हो गई तो हम फंस गए थे बेसिकली। तो स्पीति ट्रिप कर रहे थे लास्ट ईयर ना, लास्ट टू लास्ट ईयर हमने मुझे ट्राई किया था। मुझे ऐसे ही बंदों के साथ जाना है जो फंसवा दे कहीं। मजा तो एडवेंचर तो उसी में ही है ना, फिर फंसे निकले कैसे वहां से? कुछ नहीं, क्योंकि पीछे भी स्लाइड थी, आगे भी स्लाइड थी, तो हाँ। जहाँ पे हम पार्क थे, विकास भाई भी थे हमारे साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो स्नो नहीं था वहाँ पे, बट ये था कि जहाँ हमने अपनी गाड़ी लाई थी उसके जस्ट नीचे एक स्ट्रीम बह रही थी और रात भर पूरे मतलब गड़गड़ाहट हो रही थी और पत्थर तो गिरे थे, बहुत ज्यादा लाउड नॉइजेस आ रही थी। रूह भी कांप रही होगी। इट वाज स्कैरी, डेफिनेटली इट वाज हाँ, स्कैरी। कि भाई साइड में पत्थर गिर रहे हैं, एक आधा अपने ऊपर भी गिरता है, दिमाग में तो ये चलता है ना कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। हाँ, तो बस फिर वहाँ से फिर निकले आगे, तो फिर हम काजा मतलब आगे निकले। मुझे एग्जैक्टली लोकेशन नहीं पता स्पीति की, बट हम पहुँच। लेकिन मजा आया था। मजा आया था, बट हाँ डिसअपॉइंटमेंट भी हुई थी क्योंकि हम पहुँच नहीं पाए थे। 3 दिन तक हम लगातार कोशिश करते रहे। हाँ करते रहे। तो एक जगह तो पहले लैंडस्लाइड में फंसे रहे, फिर आगे पहुंचे तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने जाने नहीं दिया, अभी बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, सारे बंद थे। वहाँ से अगले दिन निकले तो फिर आगे और फर्दर लैंडस्लाइड मिल गई, पत्थर गिरे थे काफ़ी सारे और अभी तक क्लीन अप नहीं हुआ था, तो मतलब हम फिर वापस आ गए। मतलब जाना जहाँ भी था वो प्रोजेक्ट थोड़ा फेल हो गया, वहाँ पहुँच नहीं पाए। अच्छा, तुम्हें भी ले लो, सब्सक्राइबर भाई हमारे घूमने कर, हमें भी ले लो। ले लिया भाई, ले लिया। और सब बढ़िया? चलो सही कब है। आएगा? कब ये आएगा 6 दिन बाद। पक्का? हाँ पक्का। कहाँ कहीं घूमने जा रहे हो क्या? हाँ घूमने जा रहा हूँ। क्या बात है, एंजॉय। ओके, बाय बाय बाय। मैं बोलूँ गाड़ी के साथ साथ चल कौन रहा है, फिर एकदम से बाहर से आ जाएगी, हमें भी ले लो। तो अभी जो हम करने वाले हैं ना वो भी एक्सट्रीम रहने वाला है ना, एक्सट्रीमों का एक्सट्रीम, मतलब मजा आ जाएगा। अभी तो प्लान बन ही रहा है, बस हो जाए जो करने चाह रहे हैं ना। परमिशन भी चाहिए होगी, ऐसा नहीं कि घर से निकल कर वहाँ कैंपिंग कर ली, बहुत सारी परमिशन चाहिए होगी, उसके लिए भी हमने अप्लाई करा हुआ है। बाकी देखो अभी जाके क्या डिस्कशन होता है। छोटी गाड़ी, सुन भाई आपकी गाड़ी कहाँ, नजर क्यों नहीं आ रही? छोटी गाड़ियाँ क्यों दिखेंगी आपको? अच्छा ये खड़ी हो, कैसे है भाई? एकदम ठीक, एकदम बढ़िया। सुली भाई आपने सेम टायर क्यों लगवा लिए मेरे जैसे? आपने कॉपी किया है, मैंने पहले लगवाया। भाई पहले मैंने लगवाए थे यार, इन्होंने ना बढ़िया। लेकिन आपके टायर चमक क्यों नहीं रहे? सबसे पहले मैंने लगवाए ओ लाइए, ये भी ठीक है, आपको देख के लगवा लिए, चलो एक ही 1.5 बात साल है। हो गया। हाँ आपके आगे पता है क्या, आपने स्कल बाहर लगवाया ना। हाँ, आपने अंदर करवा दिया, लेकिन आपके चमक क्यों नहीं रहे टायर? कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। उंगा जी क्या हाल चाल? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। सुली भाई अब दिल से बता दो, गाड़ी बढ़िया लग रही नहीं लग रही, और बेकार लग रही बेकार बताना, जेन्युइन रिव्यू। मुझे क्या लग रहा है जेन्युइनली कि मैं बहुत गरीब हूँ, वरना ये सब कराने का सबका मन होगा यार, क्यों नहीं होगा। अच्छी लग रही है ना, मतलब है ना, मतलब लग रहा है ना पैसा खर्चा है। हाँ, सामने से लुक चेंज हो गई है। सुली भाई जब मैं 6 महीने बाद ये वाले बम्पर उतारूंगा ना, मैं आपकी गाड़ी में लगवा दूंगा। गिफ्ट कर देना। मैंने अच्छा आपको मैंने बोला नहीं, जो बम्पर मैंने उतारे पूरे के पूरे चाहिए, तो मैंने इनको GR किट चाहिए आपको, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, और बताओ। नहीं GR के है ना? ये चाहिए। ठीक है, जिस दिन ये उतारूंगा या मैं जिस दिन रूबीकॉन लूंगा और इसको बेचूंगा तो बम्पर आपको देके जाऊंगा। पक्का। मतलब वो होता है ना, मैं वो जायदाद पे साइन करके जाऊंगा कि ये वाला बम्पर। ये व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर अपने पास रखूंगा, इसका वो सेन ये वाला फाइल डिलीट नहीं करनी। मेरे को लग रहा है तू मन में सोच रहा है सेन मन में सोच रहा है इसको डिलीट कर देंगे। और भाई कैसे हो? बढ़िया एकदम। सब आ गया वहाँ से। लेकिन ये इतना मजबूत है, इस पे एक कोने पे आप, एक कोने में गौरव भाई, बीच में मैं ही बैठ जाऊंगा ना, तब भी कहीं नहीं जाएगा। तो जी हमारा सारा सिस्टम इसमें सेट हो गया है।
और ट्रिप पे जाने से पहले इसको ट्यून करवा रहे हैं। अब होने क्या वाला है इसमें अपने टोनी बाजी बताएंगे। टोनी बाजी क्या करने वाले बेसिकली हम इसमें? बेसिकली हम स्टेज 1 प्लस ट्यून कर रहे हैं। हाँ। तो उसमें क्या है ना, वी कैन गेट अप टू, अभी स्टॉक ये 204 bhp आती है, तो वी कैन पुश इट अप टू 244 bhp, 204 से 244 एंड 600 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। क्या बात है। जो है ना, लाइक ट्यूनर्स हैं वो 50 न्यूटन मीटर का गेन देते हैं, वी एक्चुअली ऑफर 100 न्यूटन मीटर का। बहुत बढ़िया। टॉर्क रिक्वेस्ट मैप्स होते हैं वो अनलॉक हो जाते हैं, टर्बो का बूस्ट प्रेशर Okay. एंड रेल प्रेशर होता है, और कितना होता है एक्चुअली ये मैप खोला हुआ है, अभी मैं वही कर रहा था, टर्बो का मैप खोला हुआ है, एंड बेसिकली बूस्ट प्रेशर ये हम स्केलिंग कर रहे हैं इसकी। Okay. तो यू कैन सी एक्चुअली सी द डिफरेंस कि कितना हम स्केल कर रहे हैं। ठीक है। तो बाकी ये सारे जो है EGR एंड EGR तो चलो ये स्टॉक है, AdBlue वगैरह वो नहीं हम कुछ भी छेड़ रहे इसके अंदर, एंड इसके अंदर जो भी है लाइक हम TCU भी ट्यून करेंगे इसका। ओके ओके ओके। इससे पावर बढ़ जाएगी? हाँ, पावर बहुत ज़्यादा। गाड़ी की आवाज़ में भी चेंजेस आएंगे? थोड़ी बेसिक सी आवाज़ हो जाएगी। ओके। इसके बाद हम एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, पूरा कुछ भी आप मतलब जो है ना पीछे वेल्वेट्रॉनिक वगैरह कुछ भी। मैंने सुना था कि डीजल गाड़ी में ना लोग एग्जॉस्ट नहीं लगवाते हैं, लेकिन पाजी बता रहे कि भाई एग्जॉस्ट क्या, इसकी पावर ऐसे हो जाएगी कि पंजे में पैर रखते ही उड़ते हुए जाएगी। 40 बहुत है। हाँ हाँ, 400 मतलब 244 bhp एंड 600 न्यूटन मीटर टॉर्क। अभी ये एट प्रेजेंट 500 बना रही है। ओके। हाँ, तो अभी 600 हो जाएगी। लाइक स्टेज 1 पे यूजुअली क्या है ना 550 न्यूटन मीटर होता है, तो हमने जो डायनो टेस्ट किया है उस पे एक्चुअली इट वाज प्रोड्यूसिंग समवेयर अराउंड 595 598 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो बेसिकली ये टॉर्क मशीन है। बाकी आपने व्हील्स वगैरह जो डाल रखे हैं शायद आपको इतना डिफरेंस ना आए, क्योंकि ये व्हील्स जो है ना रोलिंग जो है फ्रिक्शन इनकी बहुत ज़्यादा है। हाँ, बट जो बंदा रेगुलर चला रहा है जैसे आप चला रहे हो, आपको एकदम से डे एंड नाइट का डिफरेंस हमें पता लगेगा जो रेगुलर चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये इन चीज़ों के बारे में कोई स्टडी करी है या? हाँ, एक्चुअली पहले मैंने पूरा अपना यूथ ही इन चीज़ों में गवा दिया। ओके। हाँ, तो कभी थाईलैंड जा रहा हूँ, इटली जा रहा हूँ, UK स्टडी के लिए? हाँ जी हाँ जी। तभी इतनी नॉलेज है ना। हाँ, इंजनों के बीच में ही सारा मेरा यूथ को है, सारा प्राइम जो है ना मेरा। हाँ, क्योंकि जब भी हम गाड़ी और सुपर बाइकों की बात आती है ना, तो हम ऐसे बंदे से काम करवाना चाहते हैं कि जिसको नॉलेज हो, किसी ऐसे से नहीं छिड़वाना चाहते कि हाँ भाई पता लगे गाड़ी की ऐसी तैसी हो गई है। तभी भूसा काम करवाया, फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने बोला भाई करेंगे तो टोनी बाजी करेंगे। बाकी देखो अब जब हो जाएगा तो सिस्टम में दिखाएगा ना यहाँ पर कि कितनी वो हो गई है, BHP बढ़ गई है। हम एक्चुअली क्या है ना, ऑटोमेटिक है, तो हम जो मैनुअल पे डायनो टेस्ट करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक क्या है ना, इसको हम सिंगल गियर में होल्ड करके नहीं रख सकते। समझ गया। पंजा दबाओगे चाहे स्पोर्ट्स मोड में डालो, गियर शिफ्ट कर जाएगा। हाँ। चलिए ठीक है। तो चलाने के बाद फील आएगा असली। मेरे टायर इन्फ्लेटर के साथ क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो भाई? आपका कहाँ है? चेकिंग यार घर पे रह गया। ये देख रहे हो? चलो ठीक है। ये नया आपको एक नया आइडिया दे रहे हैं ना। हाँ, मेरे तो बैटरी है ना एक्स्ट्रा वहाँ पर, तो मेरा तो वैसे भी नहीं आएगा। तो मेरा हमारी वीडियो को तो बना लो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये जी हमारा नया टायर इन्फ्लेटर है, ट्विन टर्बो सुपर पावर। नहीं आएगा। नहीं आएगा। बट ये प्लेट हटानी पड़ेगी नीचे वाली जुगाड़ जुगूड़ करके हटा के देख लो प्लेट। इसको लटा के लगाना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसको बैटरी में कनेक्ट कर दो, और इसके पाइप कहाँ गई इसकी? इसकी बहुत बड़ी पाइप है, पूरी गाड़ी के आसपास घूम जाती है। और रास्ते में हवा भरते हुए जाना तो आप कमाई भी कर सकते हो ना। बाई चांस किसी का पंचर है भाई, पंचर सुली भाई, हम रास्ते में किसी का पंचर लगा के कमाई भी तो कर सकते हैं भाई बिल्कुल। और क्या। और हाईवे पे तो 150 रुपए ले सकते हैं हम आराम से। मैं 500 सोच रहा था, आपने 150 बोल दिया। तो जी आ गया नया एयर पंप, जो कि माइनस टेम्परेचर में भी एकदम बढ़िया काम करेगा। आज काम वाली नहीं है। भाई ये बताइए होली सही है, देख लो कहाँ तक जा रही है, रेंज देखियो, बाहर रोड तक। सही है ना? इसमें और 2 चीज़ है। वो किससे बढ़िया चलेगी? तो जी जब भी हम यहाँ आते हैं सुल्ली भाई का एक काम बढ़ा जाते हैं ना, तो आज बढ़ा के जा रहे हैं। सुल्ली भाई ने टायर उल्टा लगा दिया है। मैंने सुल्ली भाई ने तो ठीक लगवाए थे, इंस्टॉलर ने गलत लगा दिए। ये थे नहीं वहाँ पे उस टाइम। तो आपको बताया 2 फीट दूर खड़ा था उससे। अच्छा खड़े थे, मतलब इतनी दूर खड़े थे, आपसे पूछा नहीं उन्होंने। तो ये जो भूत है ना, ये इनका अंदर कर दिया है, मतलब इनका भूत नहीं, टायर का भूत। चीयर्स मेरे भाई, चीयर्स। ओ सबने खा लिया क्या? ओहो ले। आप डील करने में मीटिंग कह रहे आप डील करने में एक मीटिंग चल रही थी, कुछ इंपॉर्टेंट डील चल रही थी, तो मैं उसमें बिजी था।
तो बस हम दोनों रह गए, बाकी सबने खा ली। सबने खाया है ना, लेकिन हाँ, फिर ठीक है। एक्स्ट्रा बचाएगा एग रोल। हाँ तो खा लेंगे, वो भी खा लेंगे। मैं अंडा खा लेता हूँ, कॉफी भी है। वो भी खा लेंगे। तो जी फाइनली ट्यून हो चुकी है हमारी गाड़ी। एक मीटिंग थी, मीटिंग अटेंड करा था। अब जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव के लिए। वो चाबी किसके पास है? स्टेन चाबी खुल गई। आप देखते हैं कितनी पावर बढ़ी है, कितनी कम हुई है। कम तो नहीं हुई, वैसे बड़ी होगी। चले बाजी, चलो भाजी, चलो आ जाओ, आप आगे बैठो फिर। चलो मैं ही चलाना एक बार ना। आ जाओ, ये लो पकड़ो। चलो जी बाजी, तेज चलाओगे तो मैं यहीं रहता हूँ, मेरे को डर लगता है बहुत। नहीं इतना तेज भी नहीं चलाऊंगा। अच्छा फिर ठीक है, बस 200 लगाएंगे। चलो निकल गए हैं। थोड़ा खाली रास्ता ढूंढना होगा, आज मंडे भी है ना, और टाइम भी जाम वाला हो गया। ओ हो वीरे सुनो, मेरे को यही उतारो। आप दोनों करके आओ। लेफ्ट इधर राइट लो भाजी। ओके, टोनी बाजी चला रहे हैं, अम्मू बाजी पीछे बैठे हैं, और दोनों ट्रैक राइडर हैं। हाँ दोनों ट्रैक राइडर हैं, लेकिन मेरे को नहीं बनना है। नहीं बाजी, आराम से बजा, अपनी आगे लोहे वाला बम्पर है यार, डराओ मत। सच्ची मेरे को डर लगता है, जब से एक्सीडेंट हुआ ना तब से ज़्यादा डर लगने लग गया। इधर भाजी लेफ्ट। आराम से जाएंगे, या मैं चलाता हूँ, आप साथ बैठो। नहीं बस एक बार ना थोड़ा जा मैं खोल दूँ इंजन, पुल मार के देखना बस। थोड़ा जा बस टर्बो कह रहे इंजन खोल दूँ। रोड पे ना उड़ते तीतर कहीं से भी आ जाते हैं। और बाकी सब बढ़िया? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ऑलवेज लव यू। थैंक यू, लव यू टू भाई जी। आपको देखती है। अरे बहुत बढ़िया। चलो ओके, बाय बाय, ध्यान रखना। मैं उनको बोल रहा हूँ ध्यान रखना, लेकिन अभी तो मेरे को खुद को ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ नहीं होता भाजी, साडे नाल ना बैठ के टेंशन लो। चलो ठीक है, नहीं लेंगे टेंशन। साडी गड्डी जी नहीं बैठे। हां तो साडे नाल बैठ गए, हालत खराब हो जाएगी है। हाँ जी भाजी। एक्चुअली ये लोग ट्रैक पे बाइक चलाते रहते हैं ना, मैं ट्रैक वाला ही हूँ। मैं हूँ लॉन्ग ड्राइव वाला, ये है ट्रैक वाले कि शू ऐसे निकलना है। कोई नहीं भाजी, जब लेफ्ट टर्न आएगा ना सारे जाने लेफ्ट को लीन होंगे। अच्छा पलट भी जाती है। भाजी सीधे जाना। क्यों डरा रहे हो? तो जी अभी गाड़ी आ चुकी है हमारे हाथ में, और करीबन 2 किलोमीटर में चला भी चुका हूँ। मतलब पहले चला लूँ फिर कैमरा ऑन करूँगा। अभी क्या सीन हो रहा है ना, नॉर्मल ड्राइव मोड पे है, स्पोर्ट्स पे नहीं है ये देखो, लेकिन फील स्पोर्ट्स वाला आ रहा है। मतलब गाड़ी में पावर बढ़ चुकी है। जैसे हम स्पोर्ट्स पे डाल के चलाते हैं ना, कि जैसे ज़्यादा पावर चाहिए, किसी रेस होगी रोड पे तो स्पोर्ट्स पे डाल देते हैं, तो उतनी पावर नेचुरली मिल रही है अब इसको। तो मेरे को लग रहा है स्पोर्ट्स पे डालेंगे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पाओ। चलो ये डाल दिया हमने स्पोर्ट्स पे। जगह भी नहीं है ना यार डालने के लिए, इसके लिए चाहिए अच्छा हाईवे। राइट, ये देखो उड़ते हुए जा रही है। मेरे को लग रहा है अब मेरे को ना ब्रेक लाइन में भी काम करवाना पड़ेगा इसका, क्योंकि जिस हिसाब से पावर बढ़ गई है। अच्छा, और चलने में स्मूथ हो गई है। हाँ जी एग्जैक्टली। क्योंकि जैसे गाड़ी की पावर बढ़ जाती है ना, गाड़ी और ज़्यादा स्मूथ चलती है। नहीं तो पहले हमें रेस ज़्यादा देनी पड़ती है, ऐसे होती है। अभी एकदम कितने bhp बढ़ाई है हमने इसकी? 40 यस 40 हॉर्स पावर एंड 100 न्यूटन मीटर टॉर्क। 100 न्यूटन मीटर टॉर्क। गाड़ी बहुत रिस्पॉन्सिव होती है। अब पहाड़ों में मजा आएगा। मेरे को लग रहा है सबकी गाड़ी बर्फ में फंस जाएगी और हमारी उड़ती हुई जाएगी। लो जी वापसी आ गए हैं। ये इतना धुआं क्यों कर रखा है इन्होंने, लेकिन जो मजा आया ना टोनी बाजी, ओके भाजी, दिल खुश काम, सही है एक नंबर। मतलब मेरे को लगा नहीं था कितना मजा आएगा, लेकिन मजा आ गया है। मजा तो आने नहीं बहुत बढ़िया पावर। मैं आप चला के देखो, जैसे हम नॉर्मल स्पोर्ट्स मोड डालते हैं ना, नहीं वही करेंगे जो हमने रेस लगाएंगे रास्ते में। रेस नहीं, ड्रैग रेस हाईवे पे बस अगल बगल में देख लेंगे। उसको रेस ही कहते हैं भाई जी। रेस नहीं बोलते हैं जी। अच्छा मुंह से रेस, मुंह कंपैरिजन, रेस नहीं बोलना, रेस वाला काम गड़बड़ हो जाए। कंपैरिजन रेस नहीं करेंगे, करते, स्ट्रीट्स पे रेस नहीं करते। होश में करेंगे जो कुछ करेंगे। हाँ ठीक है, कंपैरिजन करेंगे हाईवे पे। नहीं इनका नाम बताओ क्या है? स्टेन भाई है, इनका नाम बताओ क्या है? ये अपने सूली भाई है। सूली भाई। ये सबको सूली पे चढ़ा रहे थे, इसलिए सूली भाई। हाँ, ये दुनिया को क्या करते हैं, मोटे ब्याज पे पैसा देते हैं, फिर मोटा ब्याज करते हैं, फिर सूली पे चढ़ा देते हैं। सबसे ले रखा है, इसलिए कोई मुझे देख रहा है, ये ले रखा तभी शोरूम बन रहा है। सबको दुनिया को देते हैं, किसी को लेना हो ना 20% ब्याज पे इनसे ले लो। ये मुस्कान देख रहे हो चेहरे पे? मैं 18 पे लेके 20 पे दे दूँ। ओके बाय। तो जी ये देखो हमारे टोनी भाई को कैसे मैसेज आते हैं। आई वांट टू ट्विंड कर दो इनकी भाई। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये जितनी भी बाइक को ट्यून वगैरह करते हैं ना, या तो ड्यूक 390 हो या 600 सीसी से अबव हो, GT 650 टाइप, GT 650 और बाकी सारी 600 सीसी कैटेगरी प्लस। मेजरली हम सारी वही करते हैं, मेजर बाइक होनी चाहिए। सारी वही।
तो अभी एक्चुअली क्या है, इनको कॉल आ रहा है स्प्लेंडर को ट्यून कर दो, पल्सर को ट्यून कर दो, तो भाई ये सारी बाइकें नहीं करते। ड्यूक 390 के लिए कोई वो नहीं है कि नहीं वैसे नहीं एक्चुअली छोटी बाइक को भी हम सारी मतलब रिस्पेक्ट सब डिजर्व करते हैं। हाँ रिस्पेक्ट सबको है, लेकिन ट्यून जो होती है ना, जो एक्चुअल आपको पावर फील होगी वो हाई सीसी में फील होगी। छोटी बाइक करने को हो जाएगी, लेकिन वो आपको पावर फील नहीं होगी, फ़ायदा नहीं है उसमें, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा खर्चे वाली बात नहीं भाई। 50-60 हज़ार रुपये में ट्यून कराओगे और जितने की बाइक है उतने में इतने पैसे ट्यून होने में लग जाएंगे, और वो उतनी पावर भी फील ना हो तो फ़ायदा क्या। हार्डवेयर भी चेंज चाहिए, हार्डवेयर चेंज चाहिए, तो दुनिया भर की चीज़ें। तो जितनी हाई सीसी बाइक होगी वो ट्यून करते हैं। तो रिक्वेस्ट है, और कई बंदे मेरा नंबर मांगने के लिए फ़ोन कर देते हैं, मेरा नंबर इनके पास है ही नहीं, मेरा नंबर इनके पास है। मेरी बात इनसे होती है, फिर ये इनको कन्वे करते हैं मैसेज, फिर ये इनको बताते हैं। ये बीच में उन्होंने ब्रिज बना रखा है। अरे एक बिहारी बंदा था, मुझे फोन कर रहा है, मैं जब बोल रहा हूँ, मुंह में गुटका उसके, कहते खन्ना ओमकार का नंबर दे दो मुझे। मैं सारा पंजाबी बोल पहला, फिर दो नंबर। तो भाई वही चीज़ है, नंबर के लिए कॉल मत करो। और आपकी बाइक 600 सीसी से ऊपर है तो इनको कॉल करो, गाड़ी ट्यून करानी है, सब हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ होने वाली हो। बाकी बहुत बढ़िया काम करा, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। सबसे मेन चीज़ कि लोकेशन पे आके हो गया। हाँ, तो किसी को भी अपनी गाड़ी बाइक करानी हो किसी भी लोकेशन पे वहाँ हो जाएगा। बाइक सिर्फ गाजियाबाद में होगी, बाइक गाजियाबाद में होगी। 200 किलोमीटर की रेडियस में फिर मैं जाके डोर स्टेप कर सकता हूँ। ओके डायनो टेस्टिंग करवानी है प्रॉपर, तो बाइक के लिए वहीं पर होएगी, गाड़ी के लिए हो सकता है। चलो थैंक यू भाई जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत अम्मू पाजी थैंक यू। आज में इतने सारे काम हो गए ना। गौरव भाई की मीटिंग दोबारा चालू हो गई है, और ये मिल गया पाइप। ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, खींच के ना लंबा हो जाता है, और बड़े सारे आ गए मंगा लिए हमने। ये अपने को चाहिए था 3 इंच इसके बीच का गैप, और ये मंगा दिया है, बहुत बढ़िया। अब एक बार हम हीटर चालू करके देख रहे हैं कि ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा, पता चले वहाँ पर चलाया और कामयाब ही नहीं हुआ तो अपने हीटर में लगा के पहले देख ले एक बार। लग रहा है ये इसी का ही है ना, यस ब्रदर इसी का ही है ये। लो भाई चला दिया हमने हीटर, पाइप लगा दिया ये वाला, उसके आगे वो लगा रहे हैं, लेकिन लगाएंगे नहीं, उसका मुंह निकाल के इसके आगे लगा देंगे। नहीं, इसमें लगेगा एक वाई कनेक्टर, फिर आप इसमें आगे 2 पाइपें ले सकते हो। समझ गया, मतलब एक हीटर से हम 2 गाड़ी गर्म करेंगे। बिल्कुल। तो जी ये पाइप देखो आप कितनी लंबी होगी, ये लो बस कर दो, बस दिख गया, बहुत बढ़िया। ये 1 मीटर की होती है वैसे कोलैप्स हो गए, और मेरे खुल के लगभग ये 8 से 10 फुट हो जाती है। हाँ आराम से फोल्ड करनी है। हाँ ये देखो ना कैसे फोल्ड हो रही है, बढ़िया चीज़ है। पैक करके गाड़ी में रख दो, फिर वहाँ खोलनी है। अब ये क्या है ना, जैसे हम प्लान कर रहे थे हीटर को गाड़ी के ऊपर ही रखना पड़ेगा, रूफ रैक के ऊपर, तो अब हम हीटर नीचे भी रख सकते हैं। थैंक यू सर, मेरी गाड़ी ले गए थे चलाने के लिए, डीजल ख़त्म करके आए हैं मेरी गाड़ी का। तो अब हम इसको ज़मीन पे भी रख सकते हैं, गाड़ी के नीचे भी रख सकते हैं। पाइप तो गर्म है, आया मज़ा आया। ये भी इतनी बना लो, आ जाओ पिज़्ज़ा हो जाए। तो जी अभी हमने हीटर को पहले चलाया था 6 नंबर पे, तब ये बैटरी ले रहा था करीबन 26 वाट, और अभी हमने कर दिया इसको 1 नंबर पे, और ये देखो ये बैटरी का यूज़ कर रहा है सिर्फ 6 वाट। जो हमारा फ्रिज है एक्सटर्नल वाला वो भी 30-32 वाट पे चलता है, 45 मिनिमम, और जब कंप्रेसर बहुत ज़्यादा इनिशियली पावर लेते हैं तो 55-60 वाट 55-60 भी हो जाता है। सोचो 6 वाट पे सिर्फ हमारा ये हीटर चल रहा है। तो ये तो मेरे को लग रहा है अगर हम इसको चार्ज ना करें ये 3-4 दिन चला देगा इसको, खाली ये चलाएं तो, है ना, आराम से चला देगा। यार आप ये सोचो ना 15 वॉट पे तो आजकल मोबाइल फोन चार्ज होते हैं। हाँ 25-15 इतनी फास्ट चार्जिंग। जो पहले वो सरवाद का छोटे वाला आता था ना, वो 2 दिन चला देता था इस हीटर को। बताओ, जो 300 वाट का इन्वर्टर है, और एकदम 1800 वाट एकदम गरम हवा फेंक रहा, तपती हुई। पसीने आ गए भैया। मेरे को लग रहा है कि चाहे जितनी मर्जी ठंड हो, 6 पे तो हम इसको चला ही नहीं पाएंगे। ये 10 मिनट के अंदर 6 पे ऐसा तपती हुई गर्मी कर देगा ना टेंट के अंदर, इसको 2 या 3 पे रखना पड़ेगा। 6 के लिए तो इतना बड़ा हॉल भी शायद इसको गर्म कर देगा, गर्म कर देगा। ये बहुत बढ़िया चीज़ है ये। देखो यहाँ अनबॉक्सिंग हो रही है, और यहाँ गौरव भाई अकेले में बात कर रहे हैं। ये ऐसा रूम लग रहा है जैसे CID वाला को रूम नहीं होता, हम बाहर से देख रहे होते, गौरव भाई को हम नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, वो नीचे देख लो, लीकेज हो रही है गाड़ी में आपको। अरे लीकेज नहीं हो रही, वो AC का पानी गिर रहा है। AC तो चालू ही नहीं हुआ है गाड़ी का। अभी बंद करा है ना, ये डरा रहे हैं मेरे को। चीयर्स। मीटिंग खत्म हो गई आपकी? खत्म हो गई। ऐसा लग रहा था आपका इंटेरोगेशन हो रहा है, वो जैसे नहीं होता CID में हम शीशे के बाहर से देख रहे हैं, वो वैसे वाला फील आ रहा था। टाइम भाई यहीं 8 बज चुके हैं, घर से फ़ोन आ गए, मम्मी कह रही अभी तक नहीं निकला, डांट पड़ रही है, अब निकल लेना, आपकी मीटिंग है। और हो गया, बस चलते। चलो डन है। वीडियो देख रहे हैं हम यहाँ पर बहुत ही मशहूर बंदे की, जो कि बहुत ही फेमस है, जाना माना, शाहरुख खान फेल कर रखा है।
ये रहे। तो जी सुल्ली भाई तो हमारे हो चुके हैं रेडी माइनस टेम्परेचर में जाने के लिए। भाई अभी से गर्मी लग रही है भाई यही वाली टोपी पहन के घूमना, कह रहे ना मेरे को हीटर चाहिए ना कुछ चाहिए। अब ये वाला ये लेकर जाएंगे। ये कौन सा टेम्परेचर है माइनस? ये सिंगल लेयर में -20 तक। -20 बस ठीक है। आपको तो हीटर भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो उस दिन मांग भी मत लेना लेकिन। मैं नहीं मांग रहा बिल्कुल भाई देख लो वीडियो में रिकॉर्ड है 100%। तो बस फिर हमें तो एक ड्यूअल पाइप निकालने की जरूरत ही नहीं, इन्होंने तो वैसे ही मना कर दिया। अब तो सिंगल हीटर अपनी अपनी गाड़ी के लिए यूज हो जाएगा। ये तो ऑप्शन वाले हैं। 2 किलोवाट का हीटर लेके जाओ या 5 का लेके जाओ? लेके मैं जा ही रहा हूँ दोनों। अच्छा लेके जा ही रहे हैं, रात को ठंड लगी तो दोनों। लगा लेंगे। चलो भाई किसी को पसंद आया बेचेंगे। सही बात है, ये भी सही है, काम चलता रहना चाहिए। अब निकलने की तैयारी है, 8:30 हो गए। लो जी हो गई है तैयारी। ये लोग तो अभी निकलने वाले हैं अपने घर एक हीटर, दूसरा हीटर एक हमारी गाड़ी में है, ये रहा तीसरा हीटर ही हीटर। ये रहे स्लीपिंग बैग। तो सोच लो कितने माइनस टेम्परेचर में हम जाने वाले हैं, जहाँ पर ये सारी चीज़ें यूज़ आने वाली हैं। मतलब पाइप का भी काम आ गया ना, मतलब पाइप भी आ गया जो काम आएगा। पहले मेरे पास ये वाला, अच्छा ये इसका है, छोटे वाले का है ना। ये वाले साइज भी आ गए अपने पास एक्सटेंशन। चलो ये भी ठीक है, सही है। ये छोटा हीटर है, ये 2 किलोवाट है। 2 किलोवाट। और जो हमारे पास है वो 5 किलोवाट है। 5 किलोवाट। ठीक है, जिसको ये छोटा हीटर चाहिए छोटा ले लो, जिसको बड़ा चाहिए बड़ा ले लो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। देखो नया बना दिया। ये भी सही है, कहीं पर भी घुमा लो। तो जी टाइम 9 बज गए हैं। निकलते 7 बजे से कह रहे हैं निकलते, लेकिन जब भाई लोगों के साथ बैठे हो ना, बड़ी सारी बातें, यहाँ की बातें वहाँ की बातें और ऐसे डिस्कशन और थे। आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे कि माइनस टेम्परेचर में पर्दा लेके जा रहे हैं। वो पिक्चर देखने के लिए नहीं होता जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, प्रोजेक्टर वगैरह सब कुछ, तो वो करने का सोच रहे हैं। मतलब भाई माइनस टेम्परेचर में रोटी बना के खा लें और टेंट में मत सो जाए, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आप लोग कह रहे हो कि वहाँ मूवी लगा के देखेंगे, बाकी ठीक है, जितना करेंगे उतना हमारे लिए बढ़िया है कि हाँ भाई ये चीज़ हम माइनस टेम्परेचर में करके आए, यादें बन जाएंगी ना भाई फिर वो। तो बाकी देखते हैं क्या क्या करेंगे। अभी हीटर हमारे पास हो गए, बहुत हो गए अब तो हीटर, 4 हीटर है ना। 4 हीटर है, 4 हीटर बहुत है। बाकी मज़ा आएगा, अभी गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है। गाड़ी ट्यून हो गई है, पावर बढ़ गई है। अब घूम के आऊँगा ना, फिर ब्रेक लाइन का काम करवाऊँगा ताकि ब्रेक भी पावर के हिसाब से अपग्रेड हो जाए। ये ना ब्रेक कम लग रही है, गाड़ी उड़ती हुई जा रही है। अपने को सेंटर पास में नहीं जाना, अपने को हाँ यहाँ से लेफ्ट होके राइट को जाएंगे, आधे पौने घंटे में घर पहुँच जाएंगे यहाँ से। कुछ तो था यहाँ पर, पूरे रास्ते पर डूने गिरे हुए हैं। मेरे को लग रहा है कोई लंगर वंगर होगा। नहीं हाँ। किसी पार्टी कुछ हाँ हो सकता है कोई इलेक्शन के वो पार्टी के कागज, हाँ वो कागज कुगज उड़े, पूरा ढेर लगा हुआ है रास्ते में। ये इंडिया गेट आ गया ना राइट साइड में, हाँ चला गया, आगे से दिखाई देगा कहीं से। कि जी धोला का मेट्रो स्टेशन आ गया, जी वैगन भी आ गई, वो निकल भी गई। कब निकल गई वो दिखी बढ़िया लग रही, सुंदर लग रही है। और अपने गौरव भाई यहीं उतर जाएंगे, हम यहाँ से यू टर्न मार के सीधा निकल जाएंगे रजौरी। यहीं दबा दूँ? इतना मुड़ नहीं पाओगे। ओके घर पहुँच के फ़ोन कर देना। ठीक है, ये तो नहीं है आपका? अच्छा ठीक। तो भाई साहब आज इतने सारे डिस्कशन हुए ना, और हमें एक दिक्कत और लग रही है। पहला तो जो अपने गौरव भाई हैं वो कह रहे हैं कि भाई मैं अकेला जा रहा हूँ गाड़ी में, तो स्टेन को मेरे साथ बिठा दे। मतलब कोई दिक्कत नहीं, स्टेन आपके साथ बैठ जाए, टेंट भी आपके साथ शेयर कर लेगा, चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो निकलने का सीन है ना, जिस दिन ये लोग कह रहे हैं निकलने के लिए, मेरा प्लान बन रहा है अगले दिन, क्योंकि जिस दिन ये लोग निकल रहे हैं उस दिन रात को एक शूट है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ मेरे साथ गुरप्रिंस रहेगा, तो या तो स्टेन सारा बैग वैग पैक करके कैब में बैठ के गौरव भाई के पास पहुँच जाए, उनके साथ बैठ के निकल जाए, उनको भी अकेला फील नहीं होगा, या फिर मेरे साथ निकल जाए, वहाँ जाके उनकी गाड़ी में हो जाए। मतलब देखते हैं कैसा भी रहता है। लेकिन हम लोग हो सकता है कुछ गाड़ियाँ 3-4 गाड़ियाँ पहले दिन निकल रही हैं और कुछ 12 घंटे बाद निकल रही हैं और कुछ उसके अगले दिन निकल रही हैं, और ये लोग जाके बॉडी को एक्लेमेटाइज करेंगे वहाँ पर 2 दिन के लिए। तो हम अगले दिन पहुँच जाएंगे, हमको टाइम मिलेगा 1 दिन एक्लेमेटाइज करने के लिए। अगर 1 दिन भी यहाँ मिले, अपनी बॉडी तो ऐसी हो चुकी है घूम के रवा हो चुका है, इंजन रवा, तो हमें टेंशन नहीं है। बाकी ठीक है, देखते हैं। प्लान बहुत कुछ बना लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। अब कितनी चीज़ें वहाँ काम आएगी, माइनस टेम्परेचर में कितना हम काम कर पाएंगे, खाना बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, पता चले इतनी ठंड लग रही खाना ही नहीं बनाया, बने बनाए पराठे हैं वही निकाल के खा रहे हैं। वहाँ जाके पता चलेगा क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं। ले तो प्रोजेक्टर भी रहे हैं, पता चले चलाने की हिम्मत ही ना हो, ठंडे हाथ एकदम पड़े हुए हैं, ठंडा शरीर पड़ा हुआ है, तो बहुत कुछ है। अब वो उस टेम्परेचर में जाके पता लगेगा कि हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे।
बाकी ठीक है, मम्मी का फ़ोन आ चुका है 4 बारी, कह रही रोज़ ही लेट हो जाता है। मैं नहीं आगे आगे, मम्मी ज़रूरी काम से दूर गया हुआ था, कह रही चल कोई दिक्कत नहीं है, घर पहुँचते 10 मिनट और लेंगे, 9:45 तक घर पहुँच जाएंगे। पहुँच गए नारायणा तो पहुँच गए हम। अभी एकदम ट्रैफिक चल रहा था, कुछ हुआ है आगे ना रोड के बीच में, वो देखो बंदे उतरे हुए ना गाड़ी से, अब क्या हुआ ये नहीं पता, या तो 2 गाड़ियाँ ठुकी आपस में। सब्सक्राइबर हमारा भाई ऐसे करता हुआ ऐसे ऐसे अब क्या हुआ आगे जाके पता लगेगा। ओके, आई थिंक बाइक वाले से टक्कर हुई है गाड़ी की ना, लेकिन सब सेफ है। ओ भाई लड़की गिरी है भाई, वो लड़का भी, हाँ ये लड़का भी थोड़ा लंगड़ा के चल रहा है ना, साइड में लेके जा रहे हैं। ठोक गए तगड़ी, देखो नीचे पूरा कुछ ना कुछ पड़ा हो, लगी है भाई। तो जी घर पहुंच गए हैं, और आपको एक चीज़ और बताऊं, अभी अपने को क्या करना है, ये वाली टैंकी में ही पानी है, कल इसको खाली करेंगे, और जो ये वाली टैंकी है ना ये भी खाली करेंगे। ये हमने लगवा तो लिया, लेकिन जिस ट्रिप पे जा रहे हैं ना वहाँ इसकी नीड नहीं पड़ेगी, या हो सकता है रास्ते में खाली कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब इसमें पानी होगा और माइनस टेम्परेचर में जाएंगे, वो पानी बनेगा बर्फ़, और बर्फ़ के चक्कर में क्रैक भी हो सकती है। तो रास्ते में खाली कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कल खाली करेंगे, रास्ते में खाली कर देंगे। और एक्स्ट्रा पानी जो हम लेकर जाएंगे ना, वो 1-1 लीटर वाली बोतलें लेकर जाएंगे, मतलब कोई कैनी वैनी में नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि उसमें जम जाएगा। 1 लीटर वाली बोतल में पानी जम गया तो उसको बोतलों को काट के, मतलब बहुत सारे चीज़ें दिमाग में हैं जो अपने को करनी है। तो मेन क्या है, इन दोनों टैंकियों में से पानी अपने को खाली करना है, कल करेंगे, रास्ते में करेंगे, जब मर्जी कर लेंगे, और कोई मुश्किल नहीं है खाली करना, सिर्फ ये खोलना है, सारा पानी बाहर आ जाएगा। बाकी चीज़ बढ़िया लग रही है, और बहुत सारे आज बढ़िया बढ़िया काम हो चुके हैं। चलो अब चलते हैं घर को, मम्मी कब से वेट कर रही है। चले भाई, चलो। कुछ निकालना तो नहीं गाड़ी से हमारा? गाड़ी से तो कुछ नहीं निकालना, ये रखना है। अच्छा ये रखना है। वाह चमचम आ रही है ना पार्किंग आज, कितनी नीट एंड क्लीन लग रही है। नहीं तो यहाँ इतना गंद मचा हुआ था ना, सही है। हाँ, और अभी ना इनको क्या है, हमारा उनसे डिस्कशन हुआ था जिनसे हमने बिल्डिंग ली थी ना, अभी हमें यहाँ पर एक सर्वेंट रूम मिलना है, जो कि मिला नहीं है। तो वो कह रहे बनेगा, अब कब बनेगा कब देंगे पता नहीं, लेकिन उन्होंने बोला है, पूछ तो चुका मैं 2-4 बारी, तो कोई रिप्लाई नहीं आया आगे से। मतलब भैया हमारा सर्वेंट रूम कहाँ है, हालांकि हम उसको स्टोर रूम बना देते हैं, उधर गुड़गांव वाले घर में भी था, हर एक फ्लोर को एक सर्वेंट रूम मिलता है, लेकिन यहाँ पर तो 3 ही बने हुए हैं, 1 2 3 ये वॉशरूम है, तो टोटल 8 होने चाहिए। वो 8 कहाँ बनेंगे, कहाँ ये जगह बनाएंगे, उन्होंने प्लान तो करा होगा। मैं तो रेगुलर उनको मैसेज, कोई भी दिक्कत होती है मैसेज करता रहता हूँ, लेकिन रिप्लाई नहीं आता आगे से। लेकिन पहले जब मकान लेने लगा था तब रिप्लाई आता था हाथों हाथ, अभी करता हूँ कोई रिप्लाई नहीं आता कि भैया मेरा सर्वेंट रूम का है, फ़ोन करो, फ़ोन नहीं उठाते। बस ऐसे ही है, वही है, जब इंसान ने पेमेंट वेमेंट करनी होती है ना, घर लेना होता तो फटाफट से ऐसे रिप्लाई आता है कि हाँ 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 हाँ। जब सारा काम हो गया तो उसके बाद उनको पता अब तो मकान ले लिया, चलो कोई दिक्कत। खुद का काम काम है, दूसरे का काम हाँ, दूसरे का काम बेकार है, वही वाला काम है। बाकी ठीक है, देखते हैं, यही मेरे ख्याल से हो सकता है यहाँ रूम बनेगा, कब मिलेगा। और वैसे तो 3 रूम हैं यहाँ पर, और इस बिल्डिंग में 3 ही घर वाले रहते हैं, तो 1 रूम तो इसके अंदर हमारा होना चाहिए ना, समझ नहीं आती। देखता हूँ एक बार और फ़ोन करके देखूंगा, उठा लें, बात हो जाए तो। ओ को सूंगी, आज तो कोई डॉगी भी नहीं मिला, फिर किसको सूंगी जा रहा है? ओ सूंगी वेरिफिकेशन होनी तो जरूरत है ना। अच्छा हाँ, कहाँ से आए हो? कहाँ से ये इसको खोलते ही ना, ये देख रहे हो पैर चाटना शुरू, शर्म नाम है। अच्छा गलती भी खुद करो, उल्टा कोतवाल को डांटो, हैं?